नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एसपी गर्ग, डॉक्टर गर्ग आर्थो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पे जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी बेसिकली वह सर्जरी होती है जिसमें अपन नेचुरल जॉइंट को प्रिजर्व करते हुए जॉइंट के आर्थराइटिस को सर्जिकली ट्रीट करते हैं। बेसिकली जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी हिप में अगर परफॉर्म की जाए तो उसको हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं और नी में परफॉर्म की जाए तो उसको नी प्रिजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी की। अगर जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी को हिप में किया जाए तो उसको हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं। बेसिकली हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी का इंडिकेशन है हिप आर्थराइटिस। हिप आर्थराइटिस का इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो एवियन हिप है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, जिसमें कूल्हे की बॉल यानी कि फीमोरल हेड धीरे धीरे करके गलने लगता है क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन का अभाव होता है और धीरे धीरे करके यह कूल्हे का बॉल ऐसे रफ हो जाता है और रफ होने के बाद एडवांस स्टेज में जॉइंट पूरा आर्थराइटिस हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, जिसके चलते पेशेंट को कूल्हे में दर्द, उठने बैठने में समस्या, सीढ़ी चढ़ने उतरने में समस्या, जमीन पे बैठने में समस्या, आलकी पालकी लगाने में समस्या, ये सारी तकलीफें होती हैं। तो बेसिकली अगर हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी के इंडिकेशन की बात करें तो हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी केवल एवीएन स्टेज 2 तक की जा सकती है। अगर एवीएन का स्टेज 2 क्रॉस कर चुका है और स्टेज 3 या स्टेज 4 में है तो इन दैट केस हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी करवाने का कोई फायदा नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी कौन कौन सी होती है? हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी की बात करें तो इसमें कोर डिकम्प्रेशन विद बोन ग्राफ्टिंग, कोर डिकम्प्रेशन विद स्टेम सेल ग्राफ्टिंग या कोर डिकम्प्रेशन विद बोन मैरो इंस्टिलेशन, ये सारे प्रोसीजर अपने कूल्हे की लाइफ को बढ़ाने का काम करते हैं एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट को डिले करते हैं। तो बेसिकली यही हिप प्रिजर्वेशन सर्जरीज होती है। अब अगला सवाल ये है कि अगर किसी की हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी हुई है, किसी ने एवीएन के ट्रीटमेंट के लिए स्टेम सेल इंस्टिलेशन या बोन मैरो इंस्टिलेशन या कोर डिकम्प्रेशन विद बोन ग्राफ्टिंग कराया है, तो क्या उसका कूल्हे का एवीएन ठीक हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। यह सर्जरीज केवल एवीएन के प्रोग्रेशन को डिले करती है, मतलब एवीएन के बढ़ने को धीमा करती हैं, उसको रोकती नहीं है। इन फ्यूचर आपको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के रूप में हिप रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट सर्जरी होती है नी प्रिजर्वेशन सर्जरी, जिसमें घुटने को नेचुरल जॉइंट को प्रिजर्व करके घुटने के आर्थराइटिस को ट्रीट किया जाता है। नी प्रिजर्वेशन सर्जरी का इंडिकेशन होता है अर्ली माइल्ड टू मॉडरेट नी आर्थराइटिस। अगर सीवियर आर्थराइटिस है और डिफॉर्मिटी आ चुकी है, नी जॉइंट डिफॉर्म हो चुका है, सीवियर वेरस डिफॉर्मिटी है, नी जॉइंट सीवियरली आर्थराइटिक है, तो नी प्रिजर्वेशन सर्जरी नहीं की जा सकती, वह सक्सेसफुल नहीं होगी। इन एडवांस स्टेज ऑफ नी आर्थराइटिस ओनली ट्रीटमेंट इज टोटल नी रिप्लेसमेंट। घुटने का जोड़ बदलवाना ही एक सॉल्यूशन है। अगर बीमारी माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज या अर्ली स्टेज में है तो इन दैट कंडीशन नी प्रिजर्वेशन सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। नी प्रिजर्वेशन सर्जरी बेसिकली 2 प्रकार से होती है, एक ओपन जिसमें जोड़ को पूरा ओपन करके किया जाता है और दूसरा आर्थ्रोस्कोपिक जिसमें दूरबीन द्वारा सेम प्रोसीजर किया जा सकता है। अब नी प्रिजर्वेशन सर्जरी कौन कौन सी होती है? बेसिकली नी प्रिजर्वेशन सर्जरी ओपन भी हो सकती है और आर्थ्रोस्कोपिक। ओपन मतलब घुटने के जॉइंट में पूरा चीरा लगा के जॉइंट को खोल के किया जाए, और दूसरी होती है आर्थ्रोस्कोपिक जो दूरबीन द्वारा बिना चीरे से की जा सकती है। तो नी प्रिजर्वेशन सर्जरी सबसे पहले तो होती है एब्रेजन कॉन्ड्रोप्लास्टी, जिसमें जो कार्टिलेज डिफेक्ट होता है उसको घिस दिया जाता है, जिसके चलते वहां पे कार्टिलेज हीलिंग प्रमोट हो जाती है और जो कार्टिलेज डैमेज था वो रिकवर हो जाता है। इस प्रोसीजर को एब्रेजन कॉन्ड्रोप्लास्टी बोलते हैं। सिमिलरली माइक्रोफ्रैक्चर, दूरबीन द्वारा भी माइक्रोफ्रैक्चर क्रिएट किए जा सकते हैं जिससे कार्टिलेज हीलिंग प्रमोट होती है और आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। थर्ड होती है मोजेकोप्लास्टी। इसमें अपन नी जॉइंट के नॉन आर्टिकुलर पार्ट से जो जॉइंट मूवमेंट में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, ऑस्टियो कार्टिलेज। नेक्स्ट टेक्निक होती है मोजेकोप्लास्टी। इसमें ऑस्टियो कार्टिलेजिनस ग्राफ्ट को नॉन आर्टिकुलर पार्ट से निकालकर आर्टिकुलर पार्ट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसके चलते कार्टिलेजिनस डिफेक्ट को कवर किया जा सके और नी आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सके। और सबसे लास्ट में स्टेम सेल ग्राफ्टिंग भी आजकल अवेलेबल है, जिसमें स्टेम सेल को ग्लू फॉर्म में कार्टिलेज डिफेक्ट जो क्रिएट हो जाते हैं घुटने में आर्थराइटिस की वजह से, उसमें इंजेक्ट किया जाता है और जिससे कार्टिलेज हीलिंग प्रमोट होता है और नी आर्थराइटिस रिवर्स होता है। और सबसे लीस्ट इन्वेजिव जो प्रोसीजर है जो अर्ली आर्थराइटिस में काफी इफेक्टिव है वो पीआरपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन। घुटने में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है जो कार्टिलेज हीलिंग को प्रमोट करता है, जिससे नी आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी की बात करें तो ये अर्ली आर्थराइटिस में ही इफेक्टिव होती है। लेट आर्थराइटिस में चाहे वो हिप का हो चाहे वो नी का हो, आपको हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट ही करवाना पड़ेगा। इसी प्रकार की ऑर्थोपेडिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डॉक्टर गर्ग आर्थो केयर पे। नमस्कार, धन्यवाद।